पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए और पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए एंटी पेपर लीक बिल जो है वो सदन में पेश हुआ है। लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है। राज्यसभा, जो कि देश का उच्च सदन कहा जाता है, वहां पर चर्चा चल रही है। राज्यसभा में 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है इस चर्चा के लिए और 7 घंटे के बाद आज रात माना जा रहा है कि इस पर वोटिंग हो जाएगी, फैसला आ जाएगा। और इस 7 घंटा जो वक्त 7 घंटे जो निर्धारित किए गए हैं उस दौरान क्या हुआ वो जरा आपको बताते हैं। दरअसल ये बिल जो पेश हुआ था पहले लोकसभा में, वहां भी काफी तीखी बहस हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नाराज भी हो गए थे, उनका भाषण पूरा नहीं हुआ था और इसी वजह से बाहर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार एक बात के लिए आरोप लगा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष इस विधेयक पर बात ही नहीं कर रहा, विपक्ष इस बिल पर बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष अब भी उसी पुरानी बात पर अटका हुआ है जो पुरानी बात खत्म हो चुकी है। छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार और छात्रों के बीच जब बातचीत हो चुकी है तो उस पर बहस का क्या मतलब है। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष उन्हीं सवालों को उठा रहा है जो सवाल आंदोलन के दौरान भी विपक्ष उठा रहा था, यानी जिन मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित रही लंबे समय तक, अब भी सदन में वही मुद्दे उठ रहे हैं। राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को, इस विधेयक को पेश किया। विधेयक पेश हुआ, उसके बाद चर्चा की शुरुआत हुई। उससे लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वहां कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई, तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। दरअसल जेपी नड्डा ने आरोप लगाया विपक्ष पर कि विपक्ष नकारात्मक, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, सदन की कार्यवाही जानबूझकर विपक्ष बाधित कर रहा है। सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार है, हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि बहस करनी ही नहीं है। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो। इसीलिए लगातार लोकसभा में और अब राज्यसभा में विपक्ष हंगामा करके कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। देश में जो कुछ हुआ है वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। छात्रों को, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ आरोप लगाए हैं, मैं एक एक करके आपको आरोप गिनाता हूं, उनके आरोप क्या है। दरअसल पहला आरोप है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि जब आंदोलन चल रहा था तब उन पर जो लाठी चार्ज किया, जो पेलेट गन चलाया गया, वो गलत था और यह सरकार के इशारे पर चला था। यह पहला आरोप था। दूसरा उनका आरोप था कि सरकार से स्टूडेंट्स, जो आंदोलनकारी थे, वो बातचीत करना चाहते थे, लेकिन सरकार बातचीत नहीं चाहती थी, इसलिए सरकार ने उन पर अत्याचार किया, उनको दमनकारी नीति के तहत उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। यह दूसरा आरोप था। उन्होंने तीसरा आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर दिल्ली मेट्रो को कहा कि मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाएं ताकि छात्र धरना स्थल पर, प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंच सकें। यह उनका तीसरा आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर पहुंचने से रोकने के लिए सरकार ने मेट्रो स्टेशन बंद करा दिए। उनका चौथा आरोप यह है कि सरकार ये जो बिल लेकर आई है, यह बिल किसी भी पेपर लीक को रोकने की मंशा से नहीं लाया गया है, बल्कि यह बिल लाया गया है छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बिल में जो प्रावधान है उन प्रावधानों का कोई औचित्य नहीं है। सरकार वही बिल लेकर आ गई है जो सरकार 2024 में कानून बना चुकी थी, उसी को फिर से लेकर आ गई है। कुछ आंकड़ों में केवल फेरबदल कर दिया गया है, इससे ज्यादा इस बिल में कुछ भी नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण आरोप उन्होंने लगाए। उनका कहना है कि गृह मंत्री सदन में नहीं बोल रहे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री खुद इस बात पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जरा आप समझिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहना क्या चाहते हैं। क्या मेट्रो स्टेशन को बंद करना सरकार की कोई साजिश वाली हरकत थी? सरकार में बैठे लोग जो हैं, अगर वो कानून व्यवस्था को लेकर, या दिल्ली मेट्रो के जो अधिकारी हैं, दिल्ली मेट्रो का जो संचालन मेट्रो कॉरपोरेशन जो कर रहा है, अगर उन लोगों ने मेट्रो स्टेशन बंद किया तो इसमें भला साजिश क्या हो सकती है? क्या कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए अगर कोई फैसला किया जाता है तो उसे साजिश कहेंगे? साजिश शब्द जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है।
साजिश का मतलब ही होता है कि आपने कोई चीज गलत मंशा से, गलत तरीके से की है। किसी भी हिंसा को रोकने के लिए, किसी हंगामे को रोकने के लिए, कानून व्यवस्था को बचा कर रखने के लिए अगर कोई फैसला किया जाता है तो उसे साजिश कैसे कहेंगे? अगर आप ये कहें कि सरकार ने जानबूझकर रोका क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ज्यादा भीड़ जुटे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप अगर इसमें साजिश की बू बता रहे हैं तो फिर यह सवाल है कि साजिश कैसे हो सकती है, क्योंकि साजिश तो नेगेटिव वर्ड है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह के हंगामे को या हिंसा को रोका जाए। दिल्ली पुलिस की भी यही जिम्मेदारी बनती है। अगर दिल्ली मेट्रो है तो उसे भी लगता है कि अगर मेट्रो से पहुंचकर वहां पे भीड़ जुट जाएगी और किसी तरीके से हंगामा हो सकता है, मेट्रो स्टेशन में भगदड़ हो सकती है, तो दिल्ली मेट्रो ने बंद कर दिया कि कई स्टेशन बंद कर दिए जाएं। तो पहली बात यह कि यह कोई साजिशाना चीज नहीं होती है, ये एक सरकार की सकारात्मक पहल ही कही जाएगी, क्योंकि सरकार को लगा कि वहां पे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। उनका कहना है कि जो छात्रों पर कार्रवाई की गई वो गलत कार्रवाई थी, ये सोच समझकर छात्र बातचीत करना चाहते थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर सरकार से स्टूडेंट्स बातचीत करना चाहते थे तो जो संसद भवन की ओर कूच किया गया था वो क्या था? मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी लंबे समय तक केंद्र में सत्ता में रही है, अलग अलग प्रदेशों में रही है। कांग्रेस का तो दबदबा रहा एक समय देश की सियासत में। क्या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या इन प्रदर्शनकारियों को संसद भवन तक पहुंचने की या संसद भवन में प्रवेश करने की छूट मल्लिकार्जुन खड़गे या उनकी पार्टी देती? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात जिम्मेदारी से आकर मीडिया में कह देते हैं कि हां हमारी सरकार होती तो हम संसद भवन तक आने की छूट देते, तो फिर ठीक है। अगर ये बात मीडिया में कहते हैं फिर उनसे आगे बात की जाएगी, क्योंकि यही मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी कांग्रेस 2011-12 में केंद्र में सरकार में आसीन थी और सरकार के रहते, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते, इसी देश में, इसी दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन सब लोग जानते हैं। अन्ना आंदोलन में आंदोलनकारी जब बहुत ज्यादा वहां इकट्ठा होने लगे, अनशन लंबा चला, तो यही सरकार, केंद्र सरकार के मंत्रियों से बातचीत हुई थी और वही बातचीत इस बार भी सरकार ने की। ऐसा नहीं है कि आंदोलन जब शुरू हुआ तो पहले ही दिन से तमाम केंद्रीय मंत्री जाकर अन्ना हजारे से मिलने लगे थे और उनसे बातचीत करने लगे थे। वहां भी यही हुआ था कि वहां एक टीम ने सरकार से बातचीत की और बातचीत के बाद बहुत सारे फैसले किए गए, बहुत सारी बातें हुई। जो लोकपाल बिल है वो उसी दौरान लाया गया था। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की भी सरकार होती तो कांग्रेस वही करती जो वर्तमान सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन हो रहा होता है तो सरकार इस बात की छूट दे दे कि आप संसद भवन में पहुंच जाएं या लाल किले में प्रवेश कर जाएं या किसी भी आप बड़ी जगह पर प्रवेश कर जाएं और सरकार के लिए कानून व्यवस्था की चुनौती आप खड़ी कर दें। इसकी इजाजत सरकार नहीं देती। इसलिए अगर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट संसद भवन की ओर कूच कर रहा था तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी। इस पर हालांकि केंद्रीय मंत्री ने जवाब भी दिया कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखना यह दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी और पुलिस ने अपने तरीके से किया। इसमें किसी मंत्री को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को पता है, आर्मी को पता होता है कि उसे क्या काम करना है, पुलिस को पता होता है कि उसे क्या काम करना है, एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, सबको पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है। इसमें बताने की क्या जरूरत है? दिल्ली पुलिस को पता था, वो किया उसने, पुलिस ने। दूसरी बात कि अब ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि जो बिल लाया गया वो ध्यान भटकाने के लिए लाया गया, छात्रों के गुस्से को शांत करने के लिए लाया गया। अब इस बात को हास्यास्पद ही कह सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जिस बात को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर देश में आंदोलन हो रहा है, जिस मुद्दे को लेकर छात्र आक्रोशित हैं, जिस मुद्दे को लेकर देश के युवा सड़कों पर उतर आए हैं, उस मुद्दे को अगर सरकार एड्रेस करना चाहती है, उस पर बात कर रही है, सरकार उनकी बातों को, उनकी डिमांड को सुनकर एक कड़ा कानून बनाने के लिए विधेयक लेकर आ रही है, इस पर विपक्ष ये कैसे कह सकता है कि गुस्से को शांत करने के लिए? गुस्से को शांत ही तो करना था। अगर स्टूडेंट्स नाराज हैं तो जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी नाराजगी दूर करे, और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए सरकार को कानून बनाना था। सरकार को यह भरोसा देना था कि हम कड़ा कानून बनाएंगे और पेपर बिल और धांधली जैसी चीजों को रोकेंगे। इसमें गलत क्या है? अगर आंदोलनकारियों के गुस्से को शांत करने के लिए केंद्र सरकार यह बिल लेकर आ रही है तो इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे इसको नेगेटिव की तरह क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ये तो सकारात्मक बात है, ये तो पॉजिटिव बात है कि सरकार ने एक पॉजिटिव रुख दिखाया कि हाँ आपकी नाराजगी है, उस नाराजगी को हम शांत करेंगे, हम आपकी जो डिमांड है उसको पूरी करेंगे।
तो ये विधेयक आया तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहना चाहते हैं ये समझ से परे है कि वो कह रहे हैं कि गुस्से को शांत करने के लिए बिल लाया गया, और जाहिर सी बात है गुस्से को शांत ही करना था और इसीलिए उनकी डिमांड थी, इसीलिए यह बिल लाया गया ताकि कड़ा कानून बने। एक बात और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस बिल से कुछ नहीं होने वाला है। उनका कहना है कि इसमें कुछ प्रावधान, कुछ आंकड़े भर बदल दिए गए हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप बताइए जरा, आप उच्च सदन में बैठते हैं, आप उच्च सदन के नेता हैं प्रतिपक्ष में, तो आप बताइए जरा कि क्या होना चाहिए। आप ही बता दीजिए कि इस बिल में ऐसा क्या प्रावधान होना चाहिए जिससे ये पेपर लीक की घटनाएं और धांधली जैसी चीजें रुक जाएं। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि 2024 में ही मैंने सरकार को कहा था कि कड़ा कानून बनाया जाए, और फिर आप उस साथ साथ ये लाइन भी जोड़ रहे हैं कि इस कानून के बन जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यह भी एक हास्यास्पद बात है। आपके अपने बयानों में विरोधाभास जैसी स्थिति ना दिखे। आप एक तरफ खुद कड़े कानून की वकालत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कड़ा कानून बनेगा तो कुछ नहीं होने वाला है इससे। तो फिर करना क्या चाहिए? आप खुद कह रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद कह रखा है कि नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक बड़ी कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बन रही है, और वो कमेटी जो है वो सुझाव देगी कि कैसे परीक्षा को तकनीक के माध्यम से जोड़कर फुल प्रूफ बनाया जाए। तो जो आप कह रहे हैं परीक्षा प्रणाली दुरुस्त करने की, उसके लिए भी सरकार पहल कर चुकी है। जो आप खुद कह रहे हैं कि 2024 में कड़ा कानून चाहते थे, उसके लिए भी सरकार पहल कर चुकी है। तो फिर आखिर आपको चाहिए क्या? आप पहले कांग्रेस अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर करे कि वो चाहती क्या है। कड़ा कानून आप चाहते हैं तो आप ये भी कह रहे हैं कि कड़े कानून से कुछ नहीं होने वाला, और एक तरफ आप कड़े कानून की डिमांड भी करते हैं। आप कह रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए, उसके लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में कमेटी बनाई जा रही है, आप उस पर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं, पहले ये आप क्लियर करें। आप कह रहे हैं कि प्रावधान बदल दिए गए हैं और कुछ नहीं, तो दूसरा क्या होता है? संशोधन बिल अगर आया है, किसी कानून को और कड़ा करने में और क्या करते हैं? प्रावधान ही तो बदलते हैं। जहां 1 करोड़ का जुर्माना था उसको 10 करोड़ तक कर दिया गया, जहां सजा 3 से 5 साल की थी उसमें 5 से 10 साल की कर दी गई है, जहां पर यह था कि वहां पर एक नॉर्मल कोर्ट में जाकर यह सुनवाई होगी, और जैसे बाकी मामले चलते हैं वैसे कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। उसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कह दी कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। उसकी जांच के लिए, उस मामले में कार्रवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की बात की गई है। तो सारी चीजें तो बदल दी गई हैं जिससे 2 से 3 महीने के भीतर मामले की जांच हो सके। तो जब सारी चीजें हैं तो विपक्ष को भी चाहिए कि उसकी मंशा सही हो, उसकी नीयत सही हो। विपक्ष इस तरीके से बात ना करे कि विपक्ष ही कंफ्यूज नजर आए कि आपको कड़ा कानून चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों में आप स्थिति स्पष्ट कर दें। और अगर चाहिए तो जरूरी यही है कि पूरा देश ये चाहता है कि इस बिल को पास करके एक कड़ा कानून बने, ऐसा कानून जिसका उल्लंघन करने से पहले लोग सोचें और खौफ खाएं। तभी जाकर पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकेंगी। और मैं कांग्रेस को एक बार फिर यह कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है, जो इस लंबे समय तक शासन करती रही है देश पर। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बातों में अगर कंफ्यूजन जैसी चीजें दिखेंगी तो फिर बड़ी मुश्किल आ जाएगी। फिर लोगों को लगेगा कि वो पार्टी जो सबसे लंबे समय तक शासन करती रही है वो भी कंफ्यूज है कि कानून कैसे बनते हैं और किस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस मसौदे में कुछ और बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए तो आप सरकार से बात करें, सरकार को सुझाव दें। अगर सरकार ये नहीं सुनती है तब एक और मुद्दा बन सकता है, फिर इस बात को लेकर मीडिया में बहस हो सकती है कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है। लेकिन कम से कम अपना कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर करें, यह ज्यादा जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकसभा की तरह राज्यसभा से बिल पास होगा और जल्द से जल्द कड़ा कानून देश में बनकर लागू होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। हमारे वीडियो पर कमेंट्स भी जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नमस्कार।